टू ऑल। आज हमारा टॉपिक क्या है? कनेक्टिंग रॉड। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग रॉड के बारे में कि वो किस तरह की होती है और क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है, वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है पहले हम वो देखेंगे। पहला डिफाइन द रॉड या फिर परिभाषा। हम एक कनेक्टिंग रॉड को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं या बाकी क्या होती है, हमें एक परिभाषा बताती है। इसके बाद सेकंड देखेंगे हम लिस्ट आउट लिस्ट आउट या भाग, तो मत बोलो कैसे। पहले क्या देखेंगे हम? डिफाइन द कनेक्टिंग रॉड, पहले उसकी परिभाषा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? लिस्ट आउट द पार्ट्स, मतलब कि उसके जो भी मुख्य भाग हैं उनको हम सूचीबद्ध देखेंगे कि किसका क्या काम है और वो किस तरह फिट होता है। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे वर्किंग। मतलब कि कार्य, कनेक्टिंग रॉड की वर्किंग क्या है, उसका कार्य क्या है ना। उसके बाद हम चौथा क्या देखेंगे? चौथा हम देखेंगे उसका नेचर क्या है या प्रकृति, कि हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा हम देखेंगे उसका मटेरियल, धातु, कि हमारी कनेक्टिंग रॉड किस धातु की बनी होती है। तो ये हमारे में ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे और इस तरह हमको पता लग जाएगा कि एक कनेक्टिंग रॉड क्या होती है और इसका काम क्या होता है। और इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजक छड़। क्या बोलेंगे? संयोजक छड़। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इनको हम वन बाय वन देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? डिफाइन द कनेक्टिंग रॉड या डेफिनेशन। तब कनेक्टिंग रॉड को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कनेक्टिंग रॉड मतलब संयोजक छड़। जैसे हिंदी में हमको पता, कनेक्ट करना, दो चीज को कनेक्ट करना या जोड़ना या उनका संयोजन करना। अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या होता है, किसी भी दो चीज को जोड़ने वाली या दो भाग को या कोई भी दो चीज को जोड़ रही है, जो छड़ जोड़ती है उसे क्या बोलेंगे हम? कनेक्टिंग रॉड। लेकिन हमारे मैकेनिकल में क्या हो जाता है? हमारे मैकेनिकल में क्या हो जाता है? जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है उसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। तो हम उसकी परिभाषा इस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको उसको बताना पड़ता है कि ये किस प्रकार की है, फिर उसको आगे बताना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एक छड़ है जो आई शेप में होती है, जो अंग्रेजी भाषा का वर्ण है ना आई, उसके शेप की होती है। देखो आई की तरह दिख रहा है,
आई शेप हमारा कैसा होता है, ऐसा दिख रहा है, इस शेप की होती है। अब इसके बाद तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। देखो यह आई आकार की एक छड़ होती है जैसे कि आपने देखा। उसके बाद यह पिस्टन और क्रैंक शॉफ्ट को जोड़ती है, इसे संयोजक छड़ कहते हैं। समझ गए? ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आई शेप की है। इसे स्मॉल एंड कहते हैं, इस बिग एंड। तो स्मॉल एंड से पिस्टन जुड़ा होता है और इधर क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक शॉफ्ट जुड़ी होती है। तो ये पिस्टन और क्रैंक शॉफ्ट को जोड़ने का काम क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड। परिभाषा समझ में आ गया सबको? अब जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हम उस पर आ जाते हैं। हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? पार्ट्स। पार्ट्स या भाग। भाग को बताने के पहले आपको मैं चित्र बनाता हूँ, उससे आप सिस्टमेटिकली समझेंगे। फिर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा। तो देखो ये हमारे कनेक्टिंग रॉड का डायग्राम होगा। देखो इस तरह किसी में आड़े तो जोड़े रहते हैं, किसी में सीधे पर। जो डायग्राम बनाना है सीधा है, ये आड़ा जुड़ा हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्मॉल एंड। क्या देखेंगे हम? स्मॉल एंड। स्मॉल एंड कहाँ? कनेक्टिंग रॉड। जो ये वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? नंबर वन। नंबर वन पे क्या है? स्मॉल एंड। ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जोड़ते हैं गजन पिन द्वारा। अपन ने पढ़ा था गजन पिन का काम क्या है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को। जो होल दिख रहा है
इस हिस्से से वो पिस्टन में जुड़ता है गजन पिन के द्वारा। तो ये स्मॉल एंड पिस्टन में जोड़ने के लिए काम आता है कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद क्या है दूसरा हम क्या देखेंगे, ब्रॉन्ज बुश। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ब्रॉन्ज बुश। और इसे स्मॉल एंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटा एंड, मतलब कि कनेक्टिंग रॉड में दो एंड है, एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटा है वो पिस्टन से जोड़ता है कनेक्टिंग रॉड को, और बड़ा है वो क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है, तो इसलिए इसे स्मॉल एंड कहा जाता है। अब सेकंड क्या है, ब्रॉन्ज बुश। यहाँ पर ये ब्रॉन्ज बुश लगा होता है। ये क्या है, ब्रॉन्ज बुश, जिस पे मैंने डॉट 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 किया है तो ब्रॉन्ज बुश है। जैसे कि देखो ये हमारे इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है आप, ये रॉड में ये निकल नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको निकाल के बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, हम इसको ओरिजिनल आप खुद ही निकाल के देखना इसको। और इसे ब्रॉन्ज बुश क्यों कहा जाता है, ये गोल आकार का है, तो ये क्या है, बुश है। और ब्रॉन्ज इसलिए क्योंकि ये कांच का बना होता है, ब्रॉन्ज का, है ना। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है इसके बोल्ट। और फोर्थ क्या है, नट। अब देखो ये बोल्ट और नट, जो बिग एंड रहता है ना, बिग एंड का जो नीचे का भाग है और ऊपर का भाग नट और बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। तो नट और बोल्ट के ये काम समझ में आ गया, ये नट ये बोल्ट। ये अपना नंबर थर्ड क्या हो गया, बोल्ट हो गए, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बेबिक बियरिंग। क्या है, बेबिक बियरिंग क्या होती है, ये देखो डॉट डॉट करता हूँ। हमने ब्रेक शू देखे होंगे, ब्रेक शू जो ब्रेक लगता है ड्रम देखे होंगे, वो ऐसे चिपक जाते हैं जिससे ब्रेक रुक जाता है, उसी के आकार में होता है ये बेबिक। ये देखो दिख रहा है, ये बेबिक बियरिंग, ये बिग एंड में होता है। मैंने आपको बिग एंड नहीं बताया, पहले बिग एंड बताना, बिग एंड। ये क्या है, बिग एंड। छठा क्या है, ये बिग एंड। ये मतलब कि बड़ा वाला हिस्सा जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, समझ गए। अब इसके अंदर यहाँ पर ये बियरिंग्स होते हैं, बेबिक बियरिंग, इनको क्या बोलते हैं, बेबिक बियरिंग। तो सबसे पहले हमको पता लग गया स्मॉल एंड क्या करता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है गजन पिन द्वारा, है ना। उसके बाद ब्रॉन्ज बुश क्या रहता है, जब हमारा पिस्टन चलता है गजन पिन पर तो वो स्मूथली रन कर सके, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रॉन्ज बुश। और नट और बोल्ट का काम क्या है, जो बिग एंड है ना उसके दोनों हाथ से ना आधे आधे हिस्से उनको जोड़ना। जब हम क्रैंकशाफ्ट से जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर ये क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर जब हम ये ऐसा मूव कर रहा है, ये चल रहा है, तो ये इसके बीच में क्या लगा हुआ है, क्रैंक पिन, और ये कनेक्टिंग रॉड है। तो जब ये रोटेट करता है ना, तो ये स्मूथली रोटेट कर सके, मतलब इसमें घर्षण ना हो या फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए हम बेबिक बियरिंग और यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ब्रॉन्ज बुश। अब बिग एंड तो तुम्हें बता ही दिया, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ना, बड़ा वाला उसका एंड कनेक्टिंग रॉड को, उसको क्या बोलते हैं, बिग एंड। पार्ट समझ में आ गया आपको, एनी डाउट? अब हम देख लेते हैं थर्ड क्या था हमारा, वर्किंग।
वर्किंग या कार। पहला कार क्या होगा इसका, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये पिस्टन और क्रैंक शॉफ्ट को जोड़ता है। और दूसरा आपको पता नहीं है, दूसरा मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने इंजन में देखा है, इधर ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, दूर से दिखाई दे रहा है सबको। अब क्या है, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे चल रहा है, और जो नीचे क्रैंक शॉफ्ट है हमारी, वो क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, सबको दिख गया। अब देखो, अब जब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, नीचे जब पिस्टन कैसे चलता है, नीचे ऊपर चलता है पिस्टन। क्रैंक शॉफ्ट अब देखो, हमने अब भी क्या देखा, पिस्टन है ना, वो ऊपर नीचे गति कर रहा था और क्रैंक शॉफ्ट गोल गोल रोटेट कर रही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे चलता, उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग, नीचे का सारा सामान है, सामने का पूरा जल जाएगा, हमारा नहीं पड़ेगा, इस बार मांगना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और जो गोल गोल घूमना है क्रैंक शॉफ्ट का, उसको क्या बोलते हैं, रोटरी मोशन, या हिंदी में कहें तो क्या, चक्रीय गति है कि नहीं। दूसरा काम क्या है, अपनी कनेक्टिंग रॉड का, देखो पिस्टन पे जो मोशन हो रहा है ना, आप देखो फिर से, अब फिर से देखेंगे हम, तुमको समझ में आ गया ना किसको कौन सा मोशन बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और रोटरी मोशन। तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये चल रहा है। अब कनेक्टिंग रॉड क्या कर रही है, जो ऊपर नीचे मोशन हो रहा है इसका, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और वो नीचे क्रैंक शॉफ्ट को कैसा घुमा रही है, गोल गोल। तो इसने क्या काम किया अपना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में बदला, रोटरी मोशन। समझ गए। दूसरा काम उसका ये, चाहे तो इसको नोट कर लो। दूसरा काम क्या है कनेक्टिंग रॉड का, समझ गए। आपको समझ में आया इसका कार क्या होगा, कार वर्किंग। फिर से देखेंगे हम, पिस्टन और क्रैंक शॉफ्ट को जोड़ता पहला काम। दूसरा, इसको जोड़ने के बाद जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, क्रैंक शॉफ्ट के रोटरी मोशन में। ये दोनों काम किसके, हमारे कनेक्टिंग रॉड के। किसके, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, ओके। कोई डाउट, मैं फिर से पूछूंगा।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम देखेंगे इसके नेचर क्या होनी चाहिए। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव था हमारा नेचर या प्रकृति। नेचर या प्रकृति देखेंगे हम इसकी। तो ये कैसी होनी चाहिए, लाइट, हल्की, और दूसरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। क्या होनी चाहिए, लाइट, हल्की या फिर स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। अब ये क्यों होनी चाहिए, ऐसा क्यों, लाइट इसलिए होनी चाहिए ताकि जो हमारा इंजन रहता है उसका वेट ज्यादा ना हो, इसके लिए लाइट कनेक्टिंग रॉड। और दूसरा हल्की, इसलिए वो हल्की इसलिए होनी चाहिए ताकि इंजन का वेट ज्यादा ना हो। और स्ट्रॉन्ग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब पिस्टन में कंबशन होता है, ब्लास्ट होता है, तो बहुत प्रेशर के साथ स्ट्रेस और ट्विस्टिंग फोर्स होता है, गोल गोल घूमता है, तो जो पिस्टन उसको नीचे दबाव डालेगा, फिर उसके बाद क्रैंकशाफ्ट को गोल घुमा रहा है, तो वहाँ ट्विस्टिंग फोर्स आता है। तो उस फोर्स को सहन करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, इसलिए वो शक्तिशाली होनी चाहिए। समझ में आ गई प्रकृति या नेचर उसका कैसा होना चाहिए, आ गया ना। इसके बाद हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या था, मटेरियल या धातु, किस धातु का बना होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपना मटेरियल इसके लिए होना चाहिए हाई ग्रेड स्टील। क्या होना चाहिए, हाई ग्रेड स्टील, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहे, शक्तिशाली। अभी हमने पढ़ा था ना उसका नेचर, उसके लिए हाई ग्रेड स्टील उपयोग में लाया जाता है। और कई पिस्टन जो वेट हल्का करने के लिए उपयोग में करते हैं, वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय। क्या हो गया, एल्यूमिनियम एलॉय, वो हल्का पिस्टन बनाने के लिए और शक्तिशाली के लिए हाई ग्रेड स्टील। समझ में आया नेचर, पूरा समझ में आ गया। देखो अब मटेरियल, हमको ये पता लगना चाहिए ये जो हमें दिख रही है ये किस धातु का बना हुआ है। तो इसको हम देखते ही बता सकते हैं हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ है, क्योंकि ये वेट में भी ज़्यादा है और उसका एक कलर भी पहचान होती है। तो मैक्सिमम हाई ग्रेड स्टील और क्या, एल्यूमिनियम उपयोग में लाया जाता है। जो हल्की गाड़ी या लाइट मोटर व्हीकल बनाते हैं मैक्सिमम उनमें एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम तुमने देखा है कितना हल्का रहता है उसके लिए। और हाई ग्रेड स्टील मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शक्तिशाली। हाँ, जिसमें भारी इंजनों का उपयोग किया जाता है जैसे ट्रक, इसमें हाई ग्रेड स्टील के मिलेगा आपको। और जो लाइट मोटर व्हीकल है जिसमें हल्के इंजन चाहिए आपको, ज़्यादा वर्कलोड नहीं, उसको अपन एल्यूमिनियम उपयोग में लाते हैं। समझ में आना बोले, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हमको पूरी जानकारी मिल चुकी, मिल गई। तो पहले क्वेश्चन पूछूं मैं कि पहले समरी एक और बार कर दूं, एक और बार समरी फिर क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हम किस पे जाएं, पूरे ऑब्जेक्टिव्स देख लें। डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी इसकी, या आई शेप की, आई आकार की छड़ होती है जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के जोड़ती है ना। अब दूसरा क्या है, इसके पार्ट्स। हम क्या देख रहे हैं, समरी। है ना। दूसरा क्या होगा, पार्ट्स। पार्ट्स में क्या था हमारा, स्मॉल एंड, उसके बाद दूसरा ब्रॉन्ज बुश, उसके बाद तीसरा क्या था, चौथा क्या था, बोल्ट, पांचवा क्या था, बेबिट बियरिंग।
छठवां क्या था अपना? बिग एंड। पार्ट्स हमारे क्या थे? फर्स्ट स्मॉल एंड, सेकेंड ब्रॉन्ज बुश, थर्ड नट, फोर्थ बोल्ट, फिफ्थ क्या था? डेविड डेविड बेयरिंग, बिग एंड। बिग एंड। हमने देखा था इसका स्मॉल एंड का काम क्या होता है? ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करता है ना, और ये आसानी से मोशन हो सके हमारी कनेक्टिंग रॉड का, इसके लिए क्या लाया आपको? ब्रॉन्ज बुश। और नट और बोल्ट का यूज क्यों करते हैं? जो बिग एंड रहता है उसके दोनों आधे आधे भागों को जोड़ने के लिए, है ना। जब हम क्रैंक शॉफ्ट से जोड़ते हैं, क्रैंक पिन के ऊपर रखकर इसको जोड़ दिया जाता है ना। उसके बाद फिफ्थ क्या है? क्या फिफ्थ का नाम क्या है? डेविड बेयरिंग। हाँ, डेविड बेयरिंग। इनका काम क्या है? ये भी वैसे ही काम करते हैं, इनके मोशन को बहुत आसानी से हो सके स्मूथ मोशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ना। और छठवा ये पूरा मिला के क्या बोलेंगे? बिग एंड। कितने एंड होते हैं कनेक्टिंग रॉड में? दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड है, बिग एंड। हो गया, पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? थर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा वर्किंग। वर्किंग ये कार, इसका कार क्या था? पहला पिस्टन और क्रैंक शॉफ्ट को जोड़ता है, और दूसरा क्या करता है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शॉफ्ट के रोटरी मोशन में बदलता है। जो ऊपर नीचे मोशन होता है उसको क्या करता है? गोल गोल रोटेशन में चेंज करता है। समझ में आ गया? उसके बाद फोर्थ वन क्या था हमारा? नेचर या फिर प्राकृति। हमारी कनेक्टिंग रॉड की प्राकृति क्या होनी चाहिए? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, हल्की और शक्तिशाली, लाइट और स्ट्रॉन्ग, है ना। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें अधिक वजन हल्का इसलिए हो ताकि हमारे पूरे इंजन का वेट कम रहे, और शक्तिशाली इसलिए क्योंकि कंबशन में जो ब्लास्ट हो सकता है उसको ड्रेन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिफ्थ क्या था हमारा? मटेरियल मतलब धातु। अब हमारा पिस्टन किस धातु का बना होता है? हाई ग्रेड स्टील, और दूसरा एल्यूमिनियम एलॉय। हाई ग्रेड स्टील क्यों उपयोग में लाते हैं? जब हमको हेवी व्हीकल यूज करते हैं या फिर कोई शक्तिशाली ट्रक में, उसके लिए वो भारी भी होता है लेकिन हाई ग्रेड स्टील का होता है। और एल्यूमिनियम एलॉय का क्यों यूज करते हैं? ताकि हल्का बन सके, है ना। मतलब जिस व्हीकल में ज़्यादा लोड नहीं होता उसमें इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया ना आपको? पांचों समझ में आया? कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? कनेक्टिंग रॉड क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजक छड़। कोई परिभाषा बता सकता है मुझे कनेक्टिंग रॉड की? हाँ सनी। कनेक्टिंग रॉड एक आयताकार की शेप होती है, और जो पिस्टन और कनेक्टिंग को ओके। अब मैं पूछूंगा तुमसे उसके पार्ट। नंबर 1 क्या बोलेंगे हम? स्मॉल है, जिसको भी पता हाथ खड़े करना। सेकंड को ब्रॉन्ज बुश। अब ब्रॉन्ज बुश को ब्रॉन्ज बुश क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कांच का बना है। थर्ड को क्या बोलेंगे? बैठ जाओ, हाथ खड़े करना जिसको भी पता हो। फोर्थ को इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल्ट। ओके, बैठ जाओ। फिफ्थ को कोई बताएगा? फिफ्थ को क्या बोलेंगे? हाँ, डेविड बेयरिंग। ओके, बैठ जाओ। उसके बाद सिक्स्थ को समझ में आया ना सबको? ओके। अब तुम्हारा क्या बोलते हैं? असाइनमेंट लिख लो। लिखो पहला क्वेश्चन। तुम्हारा असाइनमेंट है सच में करके लाना।
चित्र बनाओ। दूसरा उसके सभी भागों का नाम लिखो। हमारी बात